नहीं कही थी, हम क्यों दूर रहते थे। हमें अच्छा अच्छा हमें उसको जान के बदले जान चाहिए बस। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे अभी आप कुछ बता रही थी कि उस बच्चे को अकेले कोई नहीं मार सकता, ऐसी कोई बात है? हाँ, वो अकेले नहीं मार सकता कोई, इतनी तंदुरुस्त थी वो। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय ग्राम पुरवा मखदूमपुर जो पोस्ट शिवपाल जैतपुर थाना के अंतर्गत तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकर नगर में हैं। यहाँ पर एक दलित बेटी की हत्या कर दी गई है और एक युवक ने अपने साथ 2-4 महीने तक रखा प्रेम जाल में फंसाकर। और जैसा कि ये लोग बता भी रहे हैं कि अभी बच्ची जो है जिस समय हत्या की गई वो नाबालिग भी थी। और ऐसे में ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सरकार तो हर तरीके से दावा करती है कि नारी की सुरक्षा हो रही है, नारी सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जितना ही सशक्तिकरण जो है सरकार जो कदम उठा रही है, लेकिन उतना ही अधिक जो है बेटियां असुरक्षित होती चली जा रही हैं। कहीं ना कहीं इनको जो है शिकार बनाया जा रहा है। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, किसी भी समाचार में उठाकर देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन जो है 2-4 बेटियों की हत्या ना होती हुई हो। हमारे पास प्रमाण भी है कि एक वर्ष में सिर्फ यूपी में 2 से 3 हज़ार बेटियों की हत्या केवल दहेज से होती है, 2 से 3 हज़ार बेटियों की हत्या दुष्कर्म से होती है। और जो इस तरीके से प्रेम जाल में फंसा कर लोग, और ऐसे में ऐसी बेटियां बेचारी असहाय हो जाती हैं जिनको अगर किसी ने प्रेम जाल में फंसाकर, चूँकि जो है बच्चियों का जो है जो ये नाबालिग होती हैं, इनका दिल दिमाग उतना जो है फैलाव में नहीं होता है, कभी धोखा नहीं खाई होती हैं। ये जो है जो नवजुवक होते हैं ये इन्हें ऐसे प्रेम जाल में फंसाकर धोखा देते हैं और ना कुछ तो सही कहीं ले जाकर बेच देते हैं। हत्या दुष्कर्म कुछ भी इनके साथ हो जाता है। तो ऐसे में अगर हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, हमारे देश का कानून नहीं जागरूक होगा, तो ये बेटियां जो है कभी जो है इनको ज़बरदस्ती सती प्रथा में जलाया जाता था, तो आज भी उससे भी ये बड़े सोचने की बात है। कुछ समय अंग्रेजों का ज़माना था तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, लेकिन आज हमारा आज़ाद है, आज हमारा भारत देश आज़ाद है, 75-76 वर्ष हो गए आज़ाद होने को, लेकिन आज भी जो है नारियों की सुरक्षा तब से भी ज़्यादा जो है दुष्कर हो गई है। आज जो है हर घर में कोई भी बेटी अगर स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, तो हमेशा डरी सहमी रहती है कि उसके ऊपर कब खतरा हो जाए, कब अटैक हो जाए। ये हमारे कानून व्यवस्था की देन है या सरकार की देन है या समाज की कमी है, इसको तो आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए, जो यहाँ पर एक बेटी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है गला दबाकर, तो हम यहाँ के जो भी परिवार हैं हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ जो है। तो चाचा जी, आप उनके पिताजी हैं? जी सर। तो अभी कितना दिन हुआ बेटी की हत्या की? ये 3 तारीख को हुआ है हफ्ता। 3 तारीख को जो है। हाँ। तो ऐसे में जो है शासन प्रशासन से कुछ सहयोग या क्या उन लोगों ने कुछ किया? नहीं मिला सहयोग। अच्छा। हाँ मिला। अच्छा, तो वो लोग कुछ गिरफ्तारी किए उन लोगों को? हाँ गिरफ्तारी भी किए हैं। अच्छा अच्छा 4 आदमी को। अच्छा अच्छा। तो देखिए, ये उनके पिताजी हैं और ये उनकी माता जी हैं। तो अभी 3 तारीख को हुआ जो है बता रहे हैं, तो अभी तक क्या कोई सहयोग में आपके साथ में खड़ा हुआ? हमारे बेटी के जैसे हत्या करके मारे हैं साहब, वैसे हत्या करके हम मार जान के बदला जान हमें चाहिए। और हम अपने मजदूरी करके अपने बच्चन के हम पाले रहे, हमें बहुत कष्ट है, हम महतारी है उनका, हम बहुत कष्ट झेले अपने लड़किन के लेके, बाकी हमें जान के बदला जान चाहिए। जैसे हत्या से पहले का कहियो ऐसा झगड़ो झंझट रहा है कि जो है बिटिया आपसे कभी कुछ कह रहा हूँ? संजना नाम रहा? हाँ संजना आ रहे दुईदा, कहें दहेज के बारे में मांगत रहे न, पैसा मांगत रहे, कहें अम्मा हम पैसा मांगत हैं दहेज के बारे में, उन हत्या करे न। 1 लाख सरकार रुपया दिए रही, वो रुपया निकलवा लिए हैं हमरे बेटी के, सरकार दिए रहा, वो पैसा लेके हमरे बेटी के हत्या कर दिए हैं। संतुदीन। अच्छा अच्छा। हाँ संतुदीन हत्या कर दिए। उनके शमसुद्दीन, उनका बहन, उनका महतारी, उनका भाई, जैसे 4 जने हत्या हमरे लड़की के करे हैं, वैसे उन्हों के 4 जने के हत्या आप सरकार करेंगी। चारों जनी के जो है फांसी की सजा हो? हाँ फांसी के सजा होवे के चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है। आप उनके क्या भैया? हम उनके जीजा हैं लड़की के। अच्छा। जैसी जैसी कार्रवाई होगी उसे सख्त सख्त ऐसे अपराधी को बख्शना ही नहीं चाहिए। देश में होना ही नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे देश और समाज में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज को तो गरीब की लड़की हैं,
क्योंकि कल को किसी की भी लड़की हो सकती है देश में। बेटी तो सबकी ही बेटी होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, दर्द तो सबको उतना ही होगा। उतना ही होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराधी को सख्त सख्त सज़ा देनी चाहिए, फांसी की सज़ा देनी चाहिए सर। अभी आपको कोई रिपोर्ट का कागज मिला तो उसमें क्या आप सब लोग संतुष्ट हैं? उसमें ना जाति लिखी गई है इनकी, सिर्फ लड़के का नाम लिखा गया है। लड़के का नाम मुस्लिम होने के कारण तो लड़के का नाम कोई भी पहचान लेगा कि भाई ये मुस्लिम है। जैसे शमसुद्दीन नाम से तो नाम ही बता देगा कि मुसलमान है जी। लेकिन हमारी जाति तो इसमें लिखी ही नहीं गई है कि हमारी जाति भी कोई है। किसी भी पिता या पुत्री किसी की भी जाति नहीं, किसी की भी जाति नहीं लिखी गई है। कागज कहाँ पर उसको लाइए, जो कागज दिखाइए, आप कैमरे के सामने झूम करके दिखाइए, जो वहाँ पे जो भी गलती हुई है। देखिए ये कागज में कोई जाति ही नहीं लिखी गई है साहब। ये पूरा निवास है, इसमें कोई जाति नहीं लिखी गई है साहब। अगर कोई जाति लिखी गई होती तो उसका कोई प्रथम होता, कोई आंसर होता, लेकिन इसमें सिर्फ हमारी जाति लिखी ही नहीं गई है। इसमें क्या धारा कुछ लगती है, CST क्या ऐसे कुछ है? इसमें सिर्फ धारा लगाई है, कितनी ये धारा लगाई है, धारा लगाई है 498, 304, 201। ये धारा कौन सी बनती है? ये मर्डर केस पे ये धारा बनती ही नहीं है, जिसमें कि 7 महीने की लड़की है उसके पेट में, बच्ची भी थी उसके पेट में। बच्ची भी थी उसके पेट में 7 महीने की। तो अभी बता रहे थे कि वो बच्ची नाबालिग भी थी। नाबालिग थी, उसने रिलेशन पहले से बना रखा था। ये सब अच्छा, इसी वजह से ये सब वारदात हुई है। वो लड़की कहीं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि रिलेशन में थी उसके, उसने अपने प्यार जाल में फंसा रखा था और इसी वजह से वो लड़की उसके ही पक्ष भाग रही थी। अच्छा। तो ऐसे में जो ये जाति नहीं लगाई है, तो क्या आप लोग फिर पुलिस से बोले जो है कि आपको जात क्यों नहीं लगाई? पुलिस से गए हैं हम मिलने। पुलिस कह रही है कि अब रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, उसके बाद जांच होएगी। तो ये जाति फिर तब लगाएंगे इसके बाद? जांच फिर लगाएंगे इसके बाद में। अच्छा। हाँ जी। तो अब देखिए, ये उनके जो है, जो बच्ची मारी गई है, उनके जीजा जी थे और ये उनकी बड़ी बहन है। हम इनसे जानना चाहेंगे उस बच्ची के बारे में। तो उस बच्ची के बारे में आपको कुछ पता है कि क्या कभी आपसे कोई दुख दर्द कही थी? नहीं, हमसे कुछ नहीं कही थी। हम क्यों दूर रहते थे, हमें अच्छा। हमें उसको जान के बदले जान चाहिए बस। अच्छा। हाँ, जैसे भी आप कुछ बता रही थी कि उस बच्ची को अकेले कोई नहीं मार सकता, ऐसी कोई बात? हाँ, वो अकेले नहीं मार सकता कोई, इतनी तंदुरुस्त थी वो। उसे 2-4 मिलके मारे हैं, घर वालों ने मिलकर उसको हाँ, घर वाले मिलके मारे हैं। तो इसमें जो भी दोषी हैं उनको जो है सजा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो है आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम उनके बड़ी बहन हैं। मेरी बहन को जैसे मारे हैं, जितने लोग मारे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब हर गरीब के साथ होता है और दुनिया में सब लोग जो है अमीर नहीं है। हर गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा और तो फिर समाज कैसे चलेगी? हर लोग बिटिया अपने कैसे कैसे पालते हैं, लेकिन लोग मार डालते हैं। ऐसा क्यों होता है हर गरीबों के साथ? हाँ, बेटी तो सबके लिए है। ये बेटी के लिए आवाज़ उठाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन लोगों की सज़ा दिलवाइए। बस हमारी यही मांगे पूरी करी जाए। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। जितना जो लोग मारे हैं सबको जैसे तड़पा के उसे मारे, वैसे तड़पा के, ताकि रोटनी तो तोड़ने भर के ना रह जाए। इनको मारिए, तड़पा के मारिए और कुछ नहीं। यानी बहन को जब वो मारे तो उससे 2-1 दिन पहले आपसे कोई कुछ बात हुई थी? बात नहीं हुई थी, कोई बात नहीं हुई थी। वो बात करना चाहती थी, लेकिन वो मोबाइल भी घर पे नहीं रहता था और ना उससे बात करने देता था। तो लगभग कितने दिन पहले बात हुई थी? महीना 2 महीना को? 1 हफ्ता पहले बात हुई थी। वो बोल रही थी कि मुझे दीदी ऐसे बोल रहे कि दहेज चाहिए, तुम्हारे पेट में बच्चा है, मैं कैसे रखूँगा ये वो। तो घर पे आके बोलने लगे कि मुझे दहेज चाहिए। तो मेरे पिताजी कहे कि हम लोग गरीब है भैया, कैसे हम दे पाएंगे। और दूसरे दिन बोलने का मौका नहीं दिया, दूसरे दिन उसने ख़त्म कर दिया। यानी कि 1 हफ्ता पहले भी आपकी बहन तकलीफ में थी जो है, और वो बोल रहा था कि पेट में बच्चा, हम तुमको नहीं रख पाएंगे। नहीं रख पाएंगे। और दूसरे दिन आके, पहले दिन आके कहा, तो फिर दूसरे दिन उन्होंने मौका नहीं दिया, दूसरे दिन ख़त्म कर डाला उसे। तो आप लोग देख सकते हैं कि उस बच्ची को जो है इस घर से वो लोग वार्तालाप भी नहीं करने दिए, और कम से कम 1 हफ्ते हो गया था जो है बच्ची को। लोग किसी को बताते, किसी को सोचते, समझाते, कहते, सुनते, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया। हम लोग क्या करें? हम लोग गरीब परिवार के, कमाते खाते हैं। हमारे हालात, मेरे
ऐसे ही है, मेरे भाई भी छोटे छोटे हैं, मेरे माताजी पिताजी ऐसे ही साल पे हैं। हम लोग अगर ऐसे होते रहेंगे तो बताइए कैसे क्या होगा आगे चल के। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही गरीब परिवार है। यहाँ पर देखिए अभी भी जो है ये वही मिट्टी का मकान है जो पुराने में था और झोपड़ी है। किसी तरीके से ये जो है बेचारा बाप जो है अकेले कैसे लड़ पाएगा अगर इसमें जो भी यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी वक्त पर जब भी जो है वोट या इलेक्शन का माहौल आता है तो लोग आकर जो है गरीबों के पैरों पर गिरते हैं कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारी माता हैं, हम आपके सुख दुख में साथी हैं। तो आज सुख दुख की घड़ी आ गई है और ऐसे में अब पता चलेगा, आप लोगों की भी परीक्षा की घड़ी है। जो भी यहाँ के इसके अंतर्गत सांसद आते हैं, विधायक हो या प्रधान हो, जो भी हैं, तो आज इस गरीब परिवार के साथ अगर आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे तो ये जो है घर परिवार न्याय मिल जाएगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये परिवार तड़पता रहेगा। ये सिर्फ एक गरीब की आवाज़ नहीं है बल्कि जो है एक बेटी की आवाज़ है। बेटी चाहे किसी की हो। मैं ये भी कहूँगा कि कुछ लोग जो है जातिवादक जो है बातों को जो है उछालते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेटी किसी की भी हो, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे किसी भी वर्ग की हो, बेटी तो बेटी हो। बेटी की हत्या जो भी करता है वो माफ़ करने योग्य नहीं है। इस पर सरकार ध्यान दे, शासन प्रशासन ध्यान दे और इस परिवार को संतुष्ट होना चाहिए। और भैया कुछ कहा चाहते हैं? जो है वो ये चौथा कांड है उसका। क्या है? उसका चौथा कांड है। ST एक्ट लगता है वो लगना चाहिए। ये हमें इंसाफ मिलना चाहिए हमारे। इन्होंने देखिए बहुत ही अच्छी बात बताई कि उनको जो है फांसी ना हो, फांसी होने से तो वो एक ही बार में वो मर जाएगा, लेकिन उसको अगर आजीवन कारावास सभी लोगों को हो जाता है ताकि पूरा जीवन उसमें पश्चाताप करते रहें और समाज उनसे सीख भी लेता रहे कि किसी न किसी तरीके से उनमें एक भय बना रहे। तो जो भी कानून है या सरकार तक या जिस भी मंत्री विधायक नेता तक हमारा वीडियो जाता है तो इन जो है बहन जी के वीडियो को देखें। इन्होंने बहुत ही ऊँची बात कही कि जो भी नेता हैं, विधायक हैं, उनकी बेटियों के साथ तो सुरक्षा गार्ड होते हैं और हम गरीबों के साथ कौन होता है? हम जो गरीब हैं हम लोग तो केवल बस यही एक चलिए भगवान के सहारे जी रहे हैं, उन्हीं का एक सहारा है। चाहे जो शिकार बना ले, चाहे जो कुछ भी कर ले, आज उसका परिणाम सब लोगों के सामने है। तो दोस्तों, मैं इसी तरीके से समाज के लिए, देश के लिए हित में निरंतर कार्य कर रहा हूं और कार्य करता रहूंगा। और हमारा जो है दहेज भगाओ बेटी बचाओ का अभियान भी चल रहा है, उसमें जो लोग भी शामिल होना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि बेटियों को किसी तरीके से जो है बचाया जाए। और इन्होंने जो बात कही कि बेटियां पढ़ने से नहीं बचेंगी बल्कि उनको सुरक्षा चाहिए, तो आज जो अभियान चलाया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाने से कहाँ बेटियां बच पा रही हैं? अगर बेटी को पढ़ा भी दिया बाप किसी तरीके से मजदूरी करके, अगर बेटी MSc BSc जो भी की, तो चलिए फिर उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि बेटी को जब इतना पढ़ाया है तो अच्छा पढ़ा लिखा दूल्हा भी चाहिए। तो दहेज के नाम पर जो हो बेटा जो है बाप बेचारा या तो हार्ट अटैक से मर जाता है या तो पूरा जीवन वो कर्ज में दबा रहकर उसका जीवन सत्यानाश हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम समाज के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।